चिंतन मनन भाव समर्पण जिसके जीवन में है स्वयं के प्रति सत्य के प्रति, उसको इस संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। परम के बोध के लिए जिसको अपने जीवन में स्वयं के प्रति चिंतन मनन भाव समर्पण है, उसको अपने गंतव्य तक एहसास करने के लिए, पहुंचने के लिए इस संसार का कोई ताकत नहीं है रोक सके उसे। इसलिए अपने जीवन में समर्पण और भाव चिंतन मनन होना चाहिए। जिसके जीवन में जितना ही लगन होगा, जितना ही खोज होगा, उसका रास्ता उतना ही मजबूत होगा और उस रास्ते का कोई बाधक नहीं बन सकता है। इसलिए अपने जीवन में, उसके जीवन में चिंतन मनन होना चाहिए। चिंतन मनन एक स्वयं का रास्ता मजबूत करने के लिए है। चिंतन मनन से ही विवेक होता है कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपने जीवन में किस चीज का खोज करना चाहिए। अगर भाव हो तो किसके प्रति हो, खोज हो तो किसके प्रति हो, समर्पण हो तो किसके प्रति हो, यह चिंतन मनन से एहसास किया जा सकता है, समझा जा सकता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। चिंतन मनन यह प्रथम स्टेप का है जो संसार का हर गति, हर चिंता, हर विचारें छूटने का यह बहुत अच्छा तौर तरीका है कि अध्यात्म के प्रथम लेवल पर यानी चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। चिंता नहीं करने की आवश्यकता है, बल्कि चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने जीवन में अगर जीवन मिला है तो स्वयं का बोध कर लीजिए। स्वयं का बोध, स्वयं का एहसास, परम का बोध, परम का एहसास होना चाहिए। चिंतन मनन केवल आपका मार्ग मजबूत कर सकता है, लेकिन अंतर्मुखी होना पड़ेगा आपको। मनन से मन को जाना जा सकता है। अपने जीवन में खुद का एहसास करने की आवश्यकता है, खुद का बोध करने की आवश्यकता है। जिसने अपने जीवन में खुद का बोध कर लिया, उसको किसी भी प्रकार का, इस संसार का किसी भी प्रकार का ताकत रोक नहीं सकता है। उसका मार्ग कोई बाधा नहीं बना सकता है, उसके मार्ग को कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो परमात्मा के प्रति चल रहा है, वो स्वयं के प्रति चल रहा है, वो सत्य के प्रति चल रहा है। उसको कोई, उसके रास्ता को कोई बाधा नहीं बना सकता है। उसका जीवन हमेशा उस सत्य के प्रति है, तो उसके जीवन में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। उसका हर एक मार्ग बहुत ही मजबूत होगा, हर एक दिशा बहुत ही मजबूत होगा, क्योंकि वो सत्य के ही दिशा में चल रहा है, सत्य का एहसास करने के लिए चल रहा है। अरे वो विराट परमात्मा के प्रति चल रहा है, वह विराट परमात्मा की ओर अपना कदम रख चुका है, तो उसके जीवन में कोई बाधा नहीं बना सकता है, उसका जीवन कोई रोक नहीं सकता। उसके जीवन के जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो दिशा है, उसको बाधा कोई नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वह विराट सत्ता के प्रति चल रहा है, वह विराट परमात्मा के प्रति चल रहा है। उसका जीवन धन्य है, उसका जीवन हर एक मार्ग सीधा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई मोड़ नहीं सकता है। उसका किसी भी प्रकार का दुख और सुख नहीं कुछ कर सकता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आ सकता है, क्योंकि वो सत्य के प्रति चल रहा है, वो स्वयं के प्रति चल रहा है, उस विराट परमात्मा के प्रति चल रहा है। उसका खोज, उसका भाव, उसका सारा समर्पण उस परमात्मा के प्रति है, उस सत्य के प्रति है। इसलिए उसका मार्ग कोई रोक नहीं सकता है। इस संसार का किसी भी व्यक्ति विशेष, कोई ज्ञानी ध्यानी उसके मार्ग को रोक नहीं सकता है। उसका मार्ग बहुत ही मजबूत है, क्योंकि वो सत्य के प्रति चल रहा है। अगर वो रोकने का प्रयास करेगा
तो उसका मार्ग खुद टूट जाएगा। जैसे बहते हुए नदी को आगे बांध बना करके रोकना कितना खतरनाक होता है, वैसा ही उस साधक के जीवन में, उस संत के जीवन में कोई आकर बाधा बनता है तो उसका जीवन नाश हो जाएगा, उसका जीवन एक पागल की तरह हो जाएगा, क्योंकि वह संत, वह साधक उस सत्य के प्रति चल रहा था। उसके जीवन में जो भी बाधा बनेगा उसका जीवन नाश हो जाएगा, उसका जीवन एक पागल की तरह हो जाएगा। जैसे नदी उस बांध को तोड़ तोड़ करके एकदम चूर कर देती है, वैसे ही उसका जीवन चूर हो जाएगा, उसका घमंड चूर हो जाएगा। इसलिए वह संत, वह साधक उस सत्य के प्रति चल रहा है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं बन सकता है, कोई बाधा बना नहीं सकता है, कोई बांध बना नहीं सकता है, क्योंकि वह हर परिधि को तोड़ करके उस केंद्र की ओर चल रहा है, उस स्वयं के प्रति चल रहा है, उस सत्य के प्रति चल रहा है, उस सत्य के प्रति चल रहा है। उसका जीवन एक अद्भुत है, उसका रास्ता एक बहुत मजबूत है, उसका दिशा उस सत्य के प्रति है, इसलिए उसका जीवन बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीधा है। उसका जीवन उस सत्य के प्रति बीत रहा है, इसलिए उसके जीवन में किसी भी प्रकार का ताकत नहीं रोक सकता है।